इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 की एक्सरसाइज 1.3 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसी का जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है उसे सॉल्व करने जा रहे हैं। यहाँ पे हमसे ये कहा जा रहा है कि प्रूफ दैट 1/√2 इज इरेशनल नंबर। मतलब यहाँ पे हमें 1/√2 को इरेशनल नंबर प्रूफ करना है। किसी भी नंबर को हम लोग इरेशनल नंबर कैसे प्रूफ करते हैं इसका पूरा डिटेल्स मैंने आपको इसी एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें समझाया हुआ है। तो अगर आपने अब तक वो क्वेश्चन नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उस क्वेश्चन को देख लीजिए और उसके बाद अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही इजी वे में तथा बहुत ही कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें 1/√2 को इरेशनल नंबर प्रूफ करना है। मैंने आपको बताया था कि जब भी हमें किसी नंबर को इरेशनल नंबर प्रूफ करना है तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि दिया गया नंबर जो है वो एक रेशनल नंबर है। तो यहाँ 1/√2 को इरेशनल प्रूफ करना है तो सबसे पहले हम लोग मान लेंगे कि 1/√2 जो है ये एक रेशनल नंबर है। तो यहाँ लिखेंगे लेट 1/√2 इज रेशनल नंबर। अब देखिए किसी भी रेशनल नंबर को हम लोग p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे 1/√2 को हमने रेशनल माना है तो 1/√2 को भी हम लोग p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 1/√2 इक्वल्स टू p/q और यहाँ साइड में हम लोग लिखेंगे वेयर p एंड q आर co-prime integers and q not equals to 0। अब यहाँ जो मैंने ये सेंटेंस लिखा है इसका मतलब क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए पहले मैं आपको समझाता हूँ कि q not equals to 0 का मतलब क्या होता है। किसी भी रेशनल नंबर में जो q होता है वो कभी भी 0 नहीं होता है, इसीलिए मैंने यहाँ लिखा है कि q not equals to 0। अब मैं आपको ये समझा देता हूँ कि यहाँ p एंड q आर को प्राइम इंटीजर्स लिखा है, इसका मतलब क्या होता है। देखिए को प्राइम इंटीजर्स क्या होता है पहले आप ये समझ लीजिए। कोई भी दो नंबर को प्राइम कहलाते हैं अगर उन दोनों नंबर के फैक्टर में 1 को छोड़कर कोई भी कॉमन नंबर ना हो। जैसे 5 और 7 जो है ये को प्राइम होंगे। अगर आप 5 का फैक्टर निकालिएगा तो आपको मिलेगा 1 और 5, और अगर आप 7 का फैक्टर निकालिएगा तो आपको मिलेगा 1 और 7। अब देखिए 5 और 7 के फैक्टर में 1 को छोड़कर कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 5 के भी फैक्टर में हो और 7 के भी फैक्टर में हो। तो इसका मतलब 5 और 7 जो है ये को प्राइम इंटीजर हैं। इसके पीछे की वीडियो में मैंने बहुत डिटेल्स में समझाया है कि को प्राइम इंटीजर क्या होता है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे। तो 1 को अगर हम q से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें मिलेगा q इक्वल्स टू p को अगर √2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें मिलेगा √2p। अब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि √2p इक्वल्स टू q, √2p इक्वल्स टू q। अब देखिए यहाँ पे 2 में हमें रूट दिखाई दे रहा है, इस रूट को हमें किसी तरह से यहाँ से हटाना है। तो आपको कभी भी किसी नंबर से रूट को हटाना है तो इसका सिंपल सा उपाय ये है कि आप उस नंबर का स्क्वायर कर दीजिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास है √7 और यहाँ से हमें रूट को हटाना है तो आप √7 का स्क्वायर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि ये जो स्क्वायर है इस रूट को ख़त्म कर देगा और हमें मिल जाएगा 7। तो यहाँ हमें 2 से रूट को हटाना है तो हम क्या करेंगे, इस पूरे नंबर का स्क्वायर कर देंगे। लेकिन √2p इक्वल्स टू तो q है, तो अगर हम इधर स्क्वायर करेंगे तो हमें इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि टेकिंग बोथ साइड स्क्वायर। यहाँ हम लोग लिखेंगे टेकिंग बोथ साइड्स स्क्वायर, टेकिंग बोथ साइड स्क्वायर। तो हमारे पास है √2p, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे √2p का स्क्वायर इक्वल्स टू हमारे पास है q, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे q का स्क्वायर। अब √2 का अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2, p का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा p स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ हमें मिलेगा q स्क्वायर। इसे हम लोग इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब देखिए यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट है, थोड़ा हम लोग इस कॉन्सेप्ट को पहले समझेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक नंबर है 5x² इक्वल्स टू 9। अब यहाँ पे ये जो 5x² है इसके दो फैक्टर हैं, इसका एक फैक्टर है 5 और एक फैक्टर है x²।
अब 5x स्क्वायर इक्वल्स टू तो 9 है, तो 9 के भी दो फैक्टर होंगे, एक हो जाएगा 5 और एक हो जाएगा x स्क्वायर। ये चीज़ आपको समझ में आ गया। अब आप यहाँ आ जाइए, देखिए यहाँ है 2p स्क्वायर इक्वल्स टू q स्क्वायर। ये जो 2p स्क्वायर है इसके दो फैक्टर है, इसका एक फैक्टर है 2 और एक फैक्टर है p स्क्वायर। अब 2p स्क्वायर इक्वल्स टू तो q स्क्वायर है, तो q स्क्वायर के भी दो फैक्टर होंगे, एक हो जाएगा 2, एक हो जाएगा p स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि ये जो 2 है ये q स्क्वायर का एक फैक्टर है। तो इसी चीज़ को हम लोग यहाँ लिखेंगे, हम लोग यहाँ लिखेंगे कि 2 इज़ ए फैक्टर ऑफ q स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे अगर ये 2 इस q स्क्वायर का फैक्टर है तो ये फिक्स्ड है कि ये जो 2 है ये q का भी फैक्टर होगा। कैसे होगा मैं आपको कुछ देर में इसे समझा दे रहा हूँ। तो मैं यहाँ लिखूँगा कि 2 विल बी ऑल्सो फैक्टर ऑफ q। अब कैसे 2q का फैक्टर होगा मैं आपको समझा दे रहा हूँ। देखिए मान लीजिए कि 3 जो है ये 9 स्क्वायर का एक फैक्टर है, तो ये फिक्स्ड है कि ये जो 3 होगा ये 9 का भी फैक्टर होगा। आप चाहे तो इसे अपने से भी समझ सकते हैं। देखिए 3 जो है ये 9 स्क्वायर का फैक्टर है, 9 स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा 81, मतलब 3 जो है 81 का फैक्टर है। तो अगर 3 81 का फैक्टर है तो ये चीज़ फिक्स्ड होगा कि 3 जो है ये 9 का भी फैक्टर है। तो यहाँ जो मैंने ये लाइन लिखा है कि 2 इज़ ए फैक्टर ऑफ q स्क्वायर, सो 2 विल बी ऑल्सो फैक्टर ऑफ q, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो मैंने ये सेंटेंस लिखा है कि 2 विल बी ऑल्सो फैक्टर ऑफ q, इस सेंटेंस को मैं इक्वेशन के फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। कैसे मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे मैं लिखूँगा लेट q इक्वल्स टू 2k वेयर k इज इंटीजर, यहाँ पे मैंने लिखा कि q इक्वल्स टू 2k, जहाँ k क्या है, k कोई इंटीजर है। अब देखिए q इक्वल्स टू आप 2k लिखिए या आप ये लिखिए कि 2 विल बी ऑल्सो फैक्टर ऑफ q, दोनों एक ही चीज़ है। मैंने यहाँ लिखा है कि 2 विल बी ऑल्सो फैक्टर ऑफ q और इसी को मैंने यहाँ इक्वेशन के फॉर्म में लिख दिया है। अब आप पूछिए कि कैसे, ये और ये दोनों एक ही चीज़ है, तो मैं आपको समझा दे रहा हूँ। देखिए ये जो 2k है इसके दो फैक्टर हैं 2 और k, 2k इक्वल्स टू तो q है, तो q के भी दो फैक्टर होंगे 2 और k। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो 2 है इस q का फैक्टर है, और यही चीज़ तो हम लोगों ने यहाँ लिखा है कि 2 विल बी ऑल्सो फैक्टर ऑफ q। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया। अब हम लोग यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे टेकिंग बोथ साइड्स स्क्वायर, टेकिंग बोथ साइड्स स्क्वायर। यहाँ हमारे पास है q, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे q का स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ हमारे पास है 2k, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे 2k का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा q स्क्वायर इक्वल्स टू 2 2 जा 4k स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें मिला q स्क्वायर इक्वल्स टू 4k स्क्वायर। अब हम लोग इक्वेशन 1 के पास चलेंगे, तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1। देखिए इक्वेशन 1 में हमारे पास है q स्क्वायर इक्वल्स टू 2p स्क्वायर और यहाँ हमारे पास है q स्क्वायर इक्वल्स टू 4k स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे कि पे q स्क्वायर का ये जो वैल्यू दिखाई दे रहा है 2p स्क्वायर, इस 2p स्क्वायर को हम लोग यहाँ q स्क्वायर के जगह पे रख देंगे। तो यहाँ हमारे पास है q स्क्वायर, तो इसके जगह पे हम लोग रख देंगे 2p स्क्वायर। यहाँ है इक्वल्स टू, तो हमने यहाँ लिख दिया इक्वल्स टू 4k स्क्वायर, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 4k स्क्वायर। अब इसके बाद ये जो 2 है इस 4 को 2 टाइम्स में डिवाइड कर देगा, तो हमें मिला p स्क्वायर इक्वल्स टू 2k स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे ये जो 2k स्क्वायर है इसके दो फैक्टर हैं, इसका एक फैक्टर है 2 और एक फैक्टर है k स्क्वायर। अब ये जो 2k स्क्वायर है ये p स्क्वायर के बराबर है, तो p स्क्वायर के भी दो फैक्टर होंगे, एक हो जाएगा 2, एक हो जाएगा k स्क्वायर। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे कि 2 इज़ ए फैक्टर ऑफ p स्क्वायर। तो अगर 2p स्क्वायर का फैक्टर होगा तो ये फिक्स्ड है कि ये जो 2 है ये p का भी फैक्टर होगा। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे कि 2 विल बी
2 will be also factor of p। अब देखिए आप इस सेंटेंस को मिलाइए और इस सेंटेंस को मिलाइए। इसमें मैंने लिखा है कि 2 विल बी फैक्टर ऑफ q और यहाँ मैंने लिखा है कि 2 विल बी फैक्टर ऑफ p। मतलब इन दोनों सेंटेंस से हमें ये कंक्लूजन मिलता है कि 2 जो है वो p और q दोनों का फैक्टर है, या हम ये भी कह सकते हैं कि 2 जो है p और q दोनों का कॉमन फैक्टर है। अब आप यहाँ चले आइए, देखिए शुरू में हम लोगों ने माना था कि ये p और q जो है ये को प्राइम है, मतलब p और q के बीच में एक को छोड़कर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। जबकि यहाँ पे इन दोनों सेंटेंसेस से हमने ये प्रूफ कर दिया कि p और q का एक कॉमन फैक्टर 2 है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हम लोगों ने जो लिखा है कि p एंड q आर को प्राइम, ये गलत है। तो अगर p और q को प्राइम नहीं होंगे तो इसका मतलब ये है कि हमने जो यहाँ पे माना है कि 1/√2 हमारा रेशनल नंबर है, ये गलत हो जाएगा। तो अगर 1/2 रेशनल नंबर नहीं होगा तो 1/2 क्या होगा, ये एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। और इसी चीज़ को हमें प्रूफ भी करना है। तो अब इन्हीं सारी बातों को हम लोग यहाँ नीचे लिख देंगे। हम लोग यहाँ लिखेंगे वी कंक्लूड दैट 2 is common factor of p and q। So p and q are not co-primes, इंटीजर लिख दीजिए, नॉट को प्राइम इंटीजर्स। तो अगर p और q को प्राइम इंटीजर्स नहीं होंगे तो हम लोगों ने जो माना था कि हमारा 1/√2 रेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर भी नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे और 1/√2 इज नॉट रेशनल नंबर। तो जब 1/2 रेशनल नंबर नहीं होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे और 1/√2 इज इरेशनल नंबर। और इसी चीज़ को हमें प्रूफ भी करना था। हमें ये प्रूफ करना था, यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, हमें ये प्रूफ करना था कि 1/√2 जो है ये एक इरेशनल नंबर है। और अंत में हमने प्रूफ भी कर दिया कि हमारा जो ये 1/√2 है ये एक इरेशनल नंबर है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 3 का जो पहला नंबर क्वेश्चन था इसे सॉल्व कर दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो।